ठीक है, एक छोटा छोटा कमेंट आप लोगों से शुरू करते हुए राधिका जी, आपकी पार्टी, आपकी सरकार क्या कर सकती है? क्या हम ये माने कि आप लोग एक ही बोली उन्नाव पर भी बोलेंगे, कोलकाता पर भी बोलेंगे, बदलापुर पर भी बोलेंगे, असम पे भी बोलेंगे? क्योंकि जब तक ये नहीं होगा, और मैं तो आह्वान करती हूं उन सांसदों का जो इस देश की संसद में महिलाएं हैं, जो हमारी आवाज बन के गई हैं, वो हमें समझा रही है कि कोलकाता में जो रेप हुआ है वो बहुत बर्बर नहीं है, नहीं उसका गर्डल नहीं टूटा है, नहीं उसमें इतना सीमन, मतलब वो सारी एनर्जी ये बताने में लगा रही है। चौंकाने वाली बात ये है, लेकिन आप लोगों को भी तो सबसे ज्यादा महिला सांसद आती हैं, सबसे ज्यादा महिला सांसद टीएमसी से है, सबसे ज्यादा महिलाओं को टिकट भी वही देती है। लेकिन क्या बीजेपी के नेता हाथरस पे खुद से बोलेंगे? क्या वो पहुंचेंगे हाथरस? सवाल है ना, जब आप उधर उंगली उठा के पूछेंगे तो एक सवाल तो आपकी तरफ भी बनेगा। उन्नाव के तो विधायक को बचाया जाता है, बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पार्टी में कोई बोले, आप उसके बेटे को टिकट, बृजभूषण शरण सिंह की आपने बात करी और उनके बेटे की टिकट की बात करी। बृजभूषण शरण सिंह की हमने टिकट नहीं दी, और अगर ये बात है कि उनके बेटे को टिकट दी गई तो इस हिसाब से इमरजेंसी लगाने वाली इंदिरा गांधी और सिखों के नरसंहार के जिम्मेदार राजीव गांधी के बेटे राहुल गांधी को भी सजा मिलनी चाहिए। फिर तो वो वही बात होगी, बीच में मत बोलिए। आप लोग जो नहीं बोल सकते ना, जो ममता बनर्जी का नाम नहीं ले सकते, वो यहाँ खड़े होकर ज्ञान ना ले। जो पार्टी को उसको सपोर्ट करते हैं, आपको याद है ना मुलायम सिंह यादव ने क्या कहा था? लड़के हैं, गलती हो जाती है और मौत की सजा नहीं मिलनी चाहिए, ये कहा था समाजवादी पार्टी ने, उनके साथ है। आपको याद है अबू आजमी ने क्या कहा था? सुनने वाली बात है, जिनको नहीं पता। समाजवादी पार्टी के लीडर अबू आजमी का कहना है, जब बलात्कारी को हैंग किया जाए तो उसके साथ विक्टिम को भी हैंग कर दिया जाए, और ये उस समाजवादी पार्टी का नाम नहीं लेंगे जब वो अयोध्या के केस में पकड़े जाएंगे या वो कन्नौज में पकड़े जाएंगे। तो आप ज्ञान मत दें। आज बोलूं कि विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, उनका नाम ले, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर स्मृति ईरानी जी कितने सालों से चुप्पी साधी हुई थी, अब बोली, राइट? प्राइम मिनिस्टर कितने वर्षों से मंत्री नहीं है वो, नहीं अब नहीं है, तो अब बोली। जब थी उनको एक पोर्टफोलियो मिला था, शी वाज विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर, सो वी कांट गेट इनटू दिस। ये ज्यादा सीरियस मैटर है। ओके, हमने बात करी सीसीटीवी, फोरेंसिक्स, ये वो ज्यादा एडमिनिस्ट्रेशन को ट्रेन करना पड़ेगा, हमें क्राइम सीन्स को किस तरीके से हैंडल करना था। सो मेनी थिंग्स गवर्नमेंट पॉलिटिकल। लेकिन इनकी एक बात मुझे याद आई, पहले भी मैंने इनसे सवाल पूछा, इन्होंने कहा कांग्रेस के ऑफिस में सीसीटीवी नहीं था, मेरे साथ ये हुआ, मैंने वीडियो बनाया। ये पुलिस के पास नहीं गई, ये बीजेपी के पास गई। मतलब जस्टिस करने की जरूरत है। महिला अपनी आवाज उठाए तो उसको ऐसे बोला जाता है आप बीजेपी में चली गई। देखिए कमाल है ये अंजना जी, यही देखिए कंचना जी, ये विक्टिम शेमिंग है, ये विक्टिम शेमिंग है। इस वजह से एक सेकंड विक्टिम शेमिंग होना पड़ेगा। ऐसे नेताओं को पार्टी में ऐसे नेताओं को डोंट डू दिस। मैं आपको कह रही हूँ, ये कल आपके साथ भी हो सकता है, कल मेरे साथ भी हो सकता है। मत कीजिए ये काम, मत कीजिए। यही करेंगे, ये यही करेंगे। पुलिस के पास क्यों नहीं गई आप अपने लिए? ये आजादी उन्हें है, वो चुन सकती है उन्हें कहाँ जाना है। आपको नहीं होती उन पे उंगली उठाने वाली। डोंट डू दिस। दिस इज विक्टिम शेमिंग मैडम, जस्टिस मिलेगा। विक्टिम शेमिंग। मैं इसीलिए नहीं गई पुलिस में, ताकि आप जैसे लोग एक्सपोज हो कि कैसे आप लोग विक्टिम शेम करते हैं, कैसे पार्टी के नेता बोलते हैं कि चुनाव है, घर पे जो चुप कर जाओ। आप मत बोलिए, पहले बोलिए शेम ऑन ममता बनर्जी, फिर मेरे पे सवाल उठाइएगा। बोलो शेम ऑन ममता, देखो दूसरों के लिए शेम ऑन मी बट नॉट शेम ऑन ममता बनर्जी। अपने लिए जस्टिस मांगने की शेम ऑन मी, थैंक यू, शेम ऑन मी बट नॉट शेम ऑन ममता बनर्जी। ये है सच्चाई इस देश की ऑपोजिशन की। धन्यवाद। चाहती हूँ कि जब तक हम लोग इन चीजों में पड़े रहेंगे सर तो कुछ भी नहीं होगा। अनबेस से बेस यू आर बेशरम औरत। उसको बोलिए, नहीं मैंने बोला उनको, मैंने उनको बोला ये एलिगेशन लगा रही। मैंने एक सिंपल क्वेश्चन पूछा, पुलिस के पास क्यों नहीं गई? स्ट्रिक्ट रूल्स होने चाहिए। न्यायालय के पास क्यों नहीं गई? क्योंकि मेरी बड़ी अपनी महिलाओं को सुरक्षित नहीं रखती। करप्शन होता है, सीसीटीवी कैमरा लगा देती है, क्योंकि ईडी के आने का डर है। कांग्रेस की प्रवक्ता से पूछिए, आप अपने आप काम करिए। यही प्रॉब्लम है। जिस देश में विक्टिम शेमिंग खत्म होगी, उस दिन महिलाओं को न्याय मिलेगा। अब पता चला महिलाओं को न्याय क्यों नहीं मिलता, क्योंकि ऐसे होता है। जस्टिस पे नहीं बोला तुमने, एक बात भी जस्टिस पे नहीं बोला। यू नो कोर्ट में क्या चल रहा है, डू यू नो कोर्ट में क्या चल रहा है, डू यू नो कोर्ट में क्या चल रहा है, डू यू नो किसको क्या नोटिस है। पढ़ के आया करो, पढ़ के आया करो। लगता है जेएनयू में हो पर अनपढ़ हो, पढ़ के आया करो। कैसे बदलेंगे हालात, कैसे बदलेंगे हालात? देखिए हालात बिना मानसिकता बदले नहीं बदलेंगे। हम लोग यहाँ पर डिबेट में भी देख रहे हैं कि लड़ाई झगड़ा बहुत हो रहा है,
लेकिन ये रियलिटी है, मैंने पहले भी बोला कि इस टाइम भी मेरी बेटी एक सिसक रही होगी। ये पूरे भारत के हर कोने की बेटियों का सवाल है। ये इंडिविजुअल किसी पार्टी के प्रवक्ताओं के सिर्फ राइट की बात नहीं है, उनके सिर्फ वोकल होने की बात नहीं है। बिल्कुल बदलेगा जिस दिन एक पायलट प्रोजेक्ट आएगा। कन्विक्शन पे हम काम करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर पे काम करेंगे, गवर्नमेंट ये काम करेगी। पैरेलल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, आप एजेंसी को कैसे ट्रेन करें कि वो महिलाओं के खिलाफ एग्जैक्टली, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है, इन्वेस्टिगेशन ही नहीं होती। उससे ज्यादा जरूरी अंजना जी ये है कि निर्भया को हम बचा क्यों नहीं पाए, वो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और निर्भया को नहीं बचा पाए, फिर अभया को नहीं बचा पाए, बदलापुर की बेटियां। तो ये मानसिकता कहां पनप रही है? क्या हम उस मानसिकता पर चोट कर रहे हैं? कोई भी व्यक्ति, हमें यह नहीं पता होता वो जो संजय रॉय है जिसको अरेस्ट करा गया है, क्या वो उस हॉस्पिटल में मूव नहीं कर रहा था? जब तक क्राइम नहीं किया था तब तक सबको वो सही लग रहा होगा, लेकिन वो मानसिकता लिए वो घूम रहा था। ऐसी मानसिकता लिए लोग क्यों घूम रहे हैं? इनसे क्योंकि एक सेकंड, क्योंकि अंजना जी प्लीज एक बार बोलने दीजिए, एक मिनट। अंजना जी वो लोग इसलिए घूम रहे हैं क्योंकि हमारे परिवार में जो अपब्रिंगिंग हो रही है। प्लीज आप लोग एक मिनट, दिस इज नॉट गोइंग टू प्रोटेक्ट। देखिए अंजना जी वो लोग इसलिए घूम रहे हैं क्योंकि हम जब बच्चों की परिवार में परवरिश कर रहे हैं, बिटिया को हम दे रहे हैं गुड़िया और बेटे को दे रहे हैं बेटियों को दे रहे हैं घर की चार दीवारी। और जब वो निकलती हैं तो जैसा अपराध होता है, जब स्कूल में बदलापुर जैसा कांड होता है, सामाजिक ढांचे को बदलना होगा, बच्चों की परवरिश करें उसको बदलना होगा, व्यवस्था को बदलना होगा। जो पावरफुल है वो कैसे अपनी ताकतों का गलत इस्तेमाल करते हैं महिलाओं को ऐसी परिस्थिति में पहुंचाने के लिए। सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, और शायद सबको पता था क्योंकि ये जो संजय रॉय है ये बॉडीगार्ड था इसी प्रिंसिपल का, और उस प्रिंसिपल की जहां पर क्या कुछ चलती थी वो वहीं पर एक विसल ब्लोअर ने बताया है। लेकिन बावजूद इसके 4 घंटे के अंदर अगर ऐसे प्रिंसिपल को रीइंस्टेट करती है ममता सरकार, तो प्रश्न उन पर भी उठते हैं। और प्रश्न एकनाथ शिंदे के भी राज्य में उठे हैं, जहां पे बदलापुर में 12 घंटे के बाद। लेकिन इस बैलेंसिंग एक्ट में फंसा ये देश आज तक महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में ईमानदारी से काम ही नहीं कर पाया है।